अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कोट सेट शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। पहले मैं बैक साइड की कटिंग करूंगी, तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया हुआ है। लंबाई इसकी 35 इंच और चौड़ाई इसकी 15 इंच है। शोल्डर का निशान मैं 7.5 इंच पे लगाऊंगी। जितना भी शोल्डर है उससे आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, क्योंकि ये हमने कॉलर नेक कुर्ती बनानी है, तो उसके लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लेना होता है। यहाँ पे अब मैं हाफ इंच पे निशान लगाऊंगी और इसे हमने क्रॉस में इस तरह से नेकलाइन के साथ जोड़ देना है। अब आर्म होल का निशान मैं लगाऊंगी 7.5 इंच पे। चेस्ट की मार्किंग जो है वो मैंने 9.5 इंच पे की है। अब ऊपर शोल्डर से नीचे 15 इंच पर हम कमर लेंथ का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं वेस्ट का निशान लगाऊंगी, तो ये निशान मैंने 8.5 इंच पे लगाया है। अब इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से जोड़ देना है और साइड में हमने 1 से 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन रखना है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हमने आर्म होल की भी इस तरह से गुलाई कर लेनी है। अब यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और कमर के निशान को हम इस नीचे वाले निशान के साथ इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे। अब यहाँ से हम नीचे से इसको गोलाई की शेप देंगे ताकि इसके कोने ना निकलें। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और लंबाई इसकी 1 इंच है। अब हमने इसकी इस तरह से राउंड शेप बना लेनी है और जिस तरह से हमने इसकी मार्किंग की है कुर्ती की, ऐसे ही अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बैक साइड की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने करनी है फ्रंट साइड की कटिंग। तो फ्रंट साइड के लिए भी मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। अब फ्रंट साइड पर यहाँ पे देखें 1.5 इंच पर मैंने बिल्कुल सीधी लाइन ऊपर से नीचे तक लगाई हुई है। फ्रंट साइड पर क्योंकि हमने प्लैकेट बनानी है, तो बैक साइड से 1.5 इंच हमने फ्रंट साइड एक्स्ट्रा ही लेनी है। अब हमने बैक पार्ट लेना है और 1.5 इंच की लाइन जो हमने लगाई थी ना, इस लाइन पे बराबर मिलाकर हमने बैक पार्ट को भी इस तरह से रख लेना है और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद बैक पार्ट को हमने अलग कर लेना है और फ्रंट पार्ट पर जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अब हमने नेक का निशान लगाना है। नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच और लंबाई इसकी 3 इंच ली है। इस तरह से बॉक्स बना के इसमें राउंड शेप बना लेंगे। अब हमने इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हमने 1 इंच पर निशान लगा के छोटा सा कट लगा लेना है। अब प्लैकेट के लिए पट्टी कट करेंगे, तो इसके लिए मैंने पट्टी की जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच ली है और लंबाई शर्ट जितनी ही रखनी है, जितनी आपकी शर्ट की लंबाई है उतनी ही हमने इस पट्टी की लंबाई रखनी है, ठीक है। ये डबल पट्टी है। अब हम इस पट्टी को शर्ट के नीचे इस तरह से बराबर रखेंगे और यहीं से हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अब इस पट्टी को हमने स्टिच करना है, ठीक है। इस तरह से हम इस पट्टी को शर्ट के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। बाहर वाली साइड से भी हमने पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। शर्ट की दोनों साइड पर हमने पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेना है। ये देखें, बाहर वाली साइड से पट्टी को मैंने फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लिया था। अब इस पट्टी को हमने शर्ट के नीचे इस तरह से रखना है और जहाँ पे हमने कट का निशान लगाया था ना, वहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखें, इस तरह से यहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है और नीचे दामन तक हमने ले जाना है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे हमने छोटा सा कट लगा लेना है जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी और इसे हमने पलट कर सीधा कर लेना है।
और एक बार अच्छे से हमने इसे प्रेस कर लेना है। अब यहाँ नेक से भी हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये एक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से अब हमने शर्ट का दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो ये देखें, दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमने इसके ऊपर बैक साइड को रखना है और शोल्डर हमने स्टिच कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से शोल्डर मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब हमने इसके नेक की मेजरमेंट करनी है। तो इसके लिए शर्ट को हम इस तरह से बराबर फोल्ड करके रख लेंगे और इस निशान से हमने नेक की मेजरमेंट जो है वो स्टार्ट करनी है। इंची टेप को इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए हमने पूरे नेक को मेजर कर लेना है। नेक को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इंची टेप को गोलाई में घुमाना है और इस तरह से नेक को मेजर कर लेना है। तो ये पूरे 7 इंच आ रहा है राउंड में। हमारी जो कॉलर अटैच होगी वो 14 इंच की अटैच होगी। ठीक है। अब ये मैंने एक पेस्टिंग पेपर ले लिया है। इसकी लंबाई 15 इंच है और चौड़ाई इसकी 3.5 इंच है। इसे हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे हमने 3 इंच पे निशान लगाना है। इस साइड पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और अब हमने दोनों निशानों को इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। अब यहाँ पे भी हमने 1/2 इंच पे निशान लगा लेना है और ऊपर तक हमने इस तरह से तिरछी लाइन लगा लेनी है। अब हमने ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेनी है कॉलर की, जिस तरह से हमने इसकी मार्किंग की है। कटिंग करने के बाद इसे हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। ये देखें, मैंने इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे सिलाई का जो मार्जिन है ना, वो ग्लू लगा के हमने फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकती हैं। अब दोनों किनारों पे हमने कॉलर के सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद इसको हमने पलट कर सीधा कर लेना है। कोने इसके हमने किसी नोक वाली चीज़ से अच्छे से बाहर निकाल लेने हैं और फिर हमने इसको प्रेस कर लेना है। अब कॉलर को डबल करके इस तरह से सेंटर में कट का निशान लगा लें। अब शर्ट पर भी हमने इस तरह से सेंटर में कट का निशान लगा लेना है। शर्ट को अब हमने खोल लेना है। कॉलर पे भी हमने सेंटर का निशान लगाया था। इस निशान को हमने नेक के सेंटर वाले निशान से मिला के इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। ठीक है, सेंटर से हमने स्टार्ट करना है स्टिच करना। दोनों निशानों को हमने इस तरह से मिला लेना है। सेंटर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और नेक तक हम इसको ले जाएंगे। एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद अब हमने दूसरी साइड पर भी इसी तरह से सिलाई लगा के कॉलर को अटैच कर लेना है। अब कॉलर को हमने सीधी साइड पर इस तरह से फोल्ड करना है। सिलाई का जो मार्जिन है वो हमने कॉलर के नीचे दबाना है और किनारे की सिलाई लगा लेनी है। कॉलर अटैच करने के बाद अब हमने शर्ट को इस तरह से सीधा करके बिछा लेना है और ऊपर से आपने जितना ओपन छोड़ना है उसका आपने निशान लगा लेना है। मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, और अब हमने नीचे वाली साइड पर भी जितना ओपन छोड़ना है इसका भी हमने निशान लगा लेना है। तो ये निशान मैं 7 इंच पर लगाऊंगी। इस निशान से ऊपर तक हमने सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है।
एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर ओवरलैप करते हुए जो निशान हमने लगाया था ना, वहाँ से हमने सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है और 1 इंच की पट्टी अंदर दबाते हुए हमने नीचे वाले निशान तक स्टिच कर लेना है इसको। तो ये देखें, इस तरह से प्लैकेट का लुक आ जाएगा और यहाँ सेंटर में हम बटन अटैच कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की लंबाई मैंने 18 इंच ली है और चौड़ाई इसकी मैंने 10 इंच ली है। वैसे मैंने इसकी चौड़ाई 8 इंच लेनी है, लेकिन 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसलिए ली है क्योंकि मैंने फ्रंट साइड से ये बेल शेप में रखनी है, तो इसलिए मैंने 2 इंच ये ज़्यादा खुली रखी हैं। अब 8 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा के इसकी शेप हमने ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपने स्लीव्स ज़्यादा खुली नहीं रखनी है ना, तो फिर आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकती हैं। अब फ्रंट साइड से 1 इंच की मैं हल्की सी इस तरह से गोलाई दूंगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। अब हमने इसकी स्लीव अटैच करनी है, फिटिंग की सिलाई लगानी है और नीचे से दामन इसका फोल्ड करना है। इसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। शर्ट हमारी बनकर रेडी है। ये है शर्ट की फाइनल लुक। कॉलर बाहर वाली साइड पर इस तरह से फोल्ड होगा। सेंटर में प्लैकेट पर भी मैंने बटन अटैच कर लिए हैं। नीचे से 7 इंच तक मैंने ये ओपन छोड़ा है और दामन पर मैंने छोटी वाली जो बारीक लेस है ना 0 साइज़ की, वो मैंने अटैच कर दी है। लेस को मैंने पल्टे के साथ अटैच किया है और चौक जो है वो मैंने ओपन नहीं रखे, बल्कि फुल स्टिच कर दिए हैं नीचे तक। स्लीव्स पर भी मैंने यही वाली लेस अटैच की है और स्लीव्स जो है वो मैंने बेल शेप में बनाई है फ्रंट साइड से। ये देखिए थोड़ी सी मैंने खुली रखी हैं। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई और अच्छी सी डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।